हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज की इस वीडियो में हम लोग बेटा करने वाले हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 4। आपको पता है चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर क्लास 10th में चैप्टर नंबर 4 आपने नहीं पढ़ा तो कहीं ना कहीं आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिस कर देंगे। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देखे होंगे चैप्टर 4 के, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लॉजिकल आए हैं। तो चैप्टर नंबर 4 करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए आज कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 5 से 7 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके अपकमिंग यूटीज के लिए। यूटी एग्जाम्स भी चल रहे हैं आप लोगों के, और हाफ ईयरलीज भी आएंगे, तो चैप्टर नंबर 4 का अपना एक अहम रोल रहेगा। आइए देखिए, फास्ट फास्ट करेंगे आज क्वेश्चन। तो सबसे पहले बेसिकली आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है सामने, और मेरी समस्या एक बार देख लें बेटा, रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? ठीक है, चलिए। मेरी समझ से इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या होनी चाहिए बेटा, जब भी कोई क्वेश्चन हम लोग टाइप वाइज करेंगे। ये टाइप कैसा है, जब भी कोई आपको अंडर रूट वाला क्वेश्चन दिखेगा तो आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट को हटाने के लिए केवल और केवल क्या होता है, स्क्वायरिंग कर सकते हैं। अगर अंडर रूट का आप स्क्वायर कर देते हैं तो अंडर रूट क्या होता है, हट जाता है। लेकिन जब दो अंडर रूट साथ में हो तो स्क्वायर नहीं हटता। तो बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, इसमें इस पहली टर्म को ऐसे ही लिखना है, और इस x+1 जो माइनस वाला है इसको हम शिफ्ट कर देंगे उधर की साइड। सर ऐसा हमने क्यों किया, मैथ्स में पूछना होता है ऐसा हमने क्यों किया। तो सबसे पहला तर्क बेटा है कि अगर आप इधर भी रखोगे और इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इधर पूरे का होल स्क्वायर होगा तो ये पूरा a ये पूरा b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लग सकता है। बट हम लोग एक डिफरेंट अप्रोच में चल रहे हैं जो आपको समझ में आए, जो आपको रिलेट कर पाए क्वेश्चन को। सबसे पहले आपने x+1 जो माइनस में था इस पूरे को इधर लिया है। इसके बाद आपको पता है कि अगर हमें कहीं पर भी अंडर रूट को रिमूव करना होता है बच्चों, हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं। तो स्क्वायरिंग, और स्क्वायरिंग जब भी होती है बच्चों, स्क्वायरिंग एक तरफ नहीं होती, स्क्वायरिंग क्या होती है बेटा, बोथ साइड होती है। कैसे होती है स्क्वायरिंग, आइए देखते हैं। इस वाले टर्म में जब आप स्क्वायर करेंगे तो इधर ऑलरेडी एक ही सिंगल अंडर रूट है, और जब आप स्क्वायर करेंगे तो फिर इस तरह से करेंगे। इधर कैसे स्क्वायर होगा बेटा, इधर आपके पास पहले तो x-4 है, और जो इधर से x+1 माइनस का था प्लस में आया है ये भी आपका इधर ही है, तो यहाँ पे अलग अलग स्क्वायर तो होगा नहीं, इन दोनों का कंप्लीट होल स्क्वायर होगा। ठीक है, क्या होगा बेटा, इन दोनों का कंप्लीट होल स्क्वायर होगा। इसके बाद बेटा क्या करें, इसके बाद सिंपली आप यहां देखिए ये पूरे का होल स्क्वायर है, और ये इस पूरे का अंडर रूट का स्क्वायर है। आपको पता है अंडर रूट से आप स्क्वायर को कट कर सकते हैं। तो हियर वी हैव 3x-1, और यहां पे बेटा क्या करेंगे आप, अगर हम इस पूरे को, मैं आपको गोल भी कर रहा हूं, इस पूरे को अगर आप a सपोज कर लें और इस पूरे को अगर आप b सपोज कर लें तो आपको समझ में आएगा a प्लस, इसको मत पढ़िए x-4 अंडर रूट का, पढ़िए से a प्लस b का होल स्क्वायर। और क्या होता है प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, मतलब कि दोनों का अलग अलग स्क्वायर होगा, a का भी स्क्वायर होगा b का भी स्क्वायर होगा, और साथ में प्लस में 2 आएगा, और दोनों आएंगे इसके मल्टीप्लाई में, a और b। कोशिश करते हैं a का स्क्वायर, मतलब कि इस पूरी टर्म का स्क्वायर करना बेटा, मतलब कि अंडर रूट के अंदर है पूरी टर्म, ये इस पूरे का स्क्वायर, दैट मीन a का स्क्वायर हो गया। ठीक है, b का स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर मतलब x+1 का पूरे का होल स्क्वायर, प्लस 2 मल्टीप्लाई a एंड मल्टीप्लाई बाय b। a और b क्या बेटा, ये अंदर की पूरी टर्म तो a है अंडर रूट के साथ, तो अंडर रूट के अंदर x-4 दैट इज योर a टर्म, एंड अंडर रूट के अंदर x+1 दैट इज योर b टर्म। इस तरह से हमें क्या करना है बेटा, a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ पे एक्सपेंड करना है। आइए क्यों करा बेटा, आप लोग सब समझ गए होंगे, इसलिए किया क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट रिमूव, स्क्वायर से अंडर रूट रिमूव। तो वी हैव x-4 एंड x+1। अभी यहाँ पे अंडर रूट की अंडर रूट हो सकती है, मैंने आपको सिखाया बेटा, अगर डिफरेंट अंडर रूट भी है तो डिफरेंट अंडर रूट की भी मल्टीप्लाई हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इट इज पॉसिबल टू मल्टीप्लाई टू डिफरेंट अंडर रूट टर्म्स। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आप इजीली कर सकते हैं। टू लिखा है बार, एक सिंगल अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई। कैसे होती है मल्टीप्लाई, जैसे ब्रैकेट्स की करते हैं भाई, आप सिंपली x-4 की x+1 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कर लीजिए बेटा, x की x में करेंगे मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर x की बारी किसमें आएगी 1 में, तो प्लस का 1x
एक्स स्क्वायर प्लस का 1x। फिर किसकी बारी बेटा, आपने x की मल्टीप्लाई x में भी कर ली, x की मल्टीप्लाई 1 में भी कर ली, अब किसकी बारी है, 4 की बारी है। 4 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या आएगा बेटा, माइनस का 4x, और 4 जा 4, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, माइनस प्लस, ये आएगा बेसिकली। इसको और भी सॉल्व कर ले बेटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो कितना बचा, 3x बचा, और साइन किसका आता है बच्चों, आपको जो हमसे पढ़ रहे हैं पता है, माइनस साइन। तो आप अलग से सॉल्व करके भी इनकी मल्टीपल लिख सकते हैं, कोई भी यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। आपको लग रहा है नहीं रखना ऐसे, तो आप ऊपर वाली भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैंने आपको साइड में करके दिखा दिया, आप भी साइड में कर सकते हैं इजीली। क्वेश्चन को आपको शॉर्ट करना है, बर्डन लेना, ठीक है। आइए बढ़ते हैं बेटा, 3x माइनस 1। अच्छा आपको लग रहा है कि सर कट कर देंगे, ये मैम कट कर देंगे आपके स्कूल में, तो ठीक है, प्लस का 1x माइनस का 4x माइनस 4, ये तो आप करोगे ना, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 1x, 4 इंटू एक्स 4x, और 4 इंटू 1 4। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं, यहां पर भी आपका x है, यहां पर भी x, ये 1 1, जब कुछ भी ना हो तो क्या काउंट करते हैं बच्चों, 1 काउंट करते हैं। सो 1x प्लस 1x दैट इज 2x, माइनस 4 माइनस 1, तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 गया, कितना बचा बेटा 3, और बड़ा ये है तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, प्लस का 2, और अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी बेटा ये भी एक्स टर्म है, ये भी एक्स टर्म है, तो एक ही टर्म है ना लाइक टर्म, इनको हम ऐड कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 गया 3, एंड साइन विल बी ऑफ बिगर 1, 4 क्या है बड़ा, साइन किसका आएगा, माइनस का, ठीक है। इनको क्या करते हैं, एक्स वाले को एक्स वाले के पास, नंबर वाले को नंबर वाले के पास, कोशिश करते हैं इनको शिफ्ट करने। सो 3x माइनस 1, ये प्लस का 2x, ये माइनस का 3, जब दोनों इधर आएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का 2x हो जाएगा, और ये बेटा प्लस का 3, और ब्रैकेट में क्या बचा, ये 2 क्यों नहीं गया बेटा उधर, बताओ बच्चों, ये 2 क्यों नहीं गया उधर, क्योंकि सर 2 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, इसको हम कैसे भेज सकते हैं, इसको हमें भेजने की अथॉरिटी नहीं है। आइए बेटा, 3x में से अगर आप 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन यू विल गेट 1x, प्लस माइनस, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से 1 गया 2, और साइन किसका आएगा 1, और 3 में जो बड़ा होगा उसका साइन आएगा, तो 3 बड़ा है, दैट मीन प्लस, सामने क्या बचा है आपका 2, और अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4। सो नाउ व्हाट वी कैन डू अगेन स्क्वायरिंग, सो वी कैन डू स्क्वायरिंग अगेन। क्यों सर, अब तो ये पूरा सेपरेट इधर हो गया, ये भी पूरा सेपरेट है, अब इस पूरे का जब स्क्वायर होगा तो ये पूरा अंडर रूट का स्क्वायर होगा ना, तो क्या करेंगे अगेन बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आइए बेटा करते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 1x को तो आप x लिख सकते हो, इसका पूरे का होल स्क्वायर, और इसे भी इस पूरे का होल स्क्वायर करोगे बेटा, तो मल्टीप्लाई तो मतलब एक ही टर्म मानी जाती है ना, आपको पता होगा, मल्टीप्लाई मतलब सिंगल टर्म, इस पूरे का भी क्या होगा बेटा, होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट हो सकता है इजिली, ये तो कट हो गया, लेकिन 2 भी तो था, और 2 का जब स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर विल बी 4, और मल्टीप्लाई में क्या है, ये पूरा, केवल x नहीं है मल्टीप्लाई में, इस 2 की मल्टीप्लाई में केवल x था क्या बच्चों, एक्स स्क्वायर, यही पूरी टर्म थी, है ना, पूरी टर्म थी ना, तो जब बेटा पूरी टर्म थी तो मल्टीप्लाई में ये पूरी टर्म ही आएगी, तो इसलिए में क्या लगाना पड़ेगा बेटा, एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, शानदार सा ब्रैकेट। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस b, मतलब 2 का स्क्वायर, हमें पता है 4 होता है, आपके यहाँ क्या होता है बच्चों, 4 ही होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी, और ये अलग अलग लिखने का कोई फायदा नहीं है, 2 2 जा 4, और इंटू एक्स तो मतलब 4x, तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट, इतना हमें करना है। इसके बाद बेटा इसे थोड़ा सा छोटा और कर लेते हैं, आपको विजिबल हो तो ठीक है, आई थिंक विजिबल होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप यंग हो, आंखें आपकी अभी भी तेज है। सो व्हाट वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, एंड यहाँ पे अगर 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई केवल x में नहीं होगी, यहाँ पर भी होगी और यहाँ पर भी होगी, है ना। सो 4 इंटू एक्स 4x स्क्वायर, 4 3 जा 12, and 4 4 जा 16. So now what we can do, we can shift these terms to the one side. आइए बेटा करते हैं, इन सारी टर्म्स को एक साइड में शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे रख लेते हैं बेटा, ठीक है, इन सारे टर्म्स को एक साइड में शिफ्ट करने की
कोशिश करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, कोशिश करते हैं। सो व्हाट वी हैव नाउ, वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और उधर की जो टर्म्स हैं कोई साइन नहीं बेटा, क्या होगा, प्लस होगा, ये सारी टर्म इधर आएंगी इक्वल की इधर, तो माइनस का 4x स्क्वायर, देन अगेन वी हैव 12 माइनस से प्लस में आ जाएगा बेटा इधर, एंड 16 ये भी प्लस में आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट वी हैव। अब करेंगे सॉल्व, ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, सो प्लस माइनस माइनस होगा, 3x स्क्वायर। बड़ा कौन है, 1 या 4 जी, एग्जैक्टली 4 बड़ा है, साइन किसका आएगा, माइनस का। एक्स वाली ये टर्म है, एक्स वाली ये टर्म है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है बेटा, प्लस ही होता है। 12 और 4 कितना हो गया, 16, और प्लस ही आएगा। नंबर में बेटा, नंबर में ये भी 4 है, और एक नंबर क्या है बेटा, ये रहा 16, और 4 कितना हो गया बेटा यहाँ पे, तो व्हाट वी हैव 20। अब ये पूरी इक्वेशन जो बनी है बेटा, ये पूरी इक्वेशन क्या है बेटा, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो आपको पता है बेटा, जब भी कोई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वी हैव मल्टीपल वेज। ऐसा है क्या, नहीं, हमें केवल 2 सिखा रखे हैं, एक तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड द सेकंड वन इज बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड बाय फैक्टराइजेशन, है ना, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड बाय फैक्टराइजेशन। अभी आपको दोनों मेथड सिखा रखे हैं, तो इन दोनों से आपको करना है। सो सबसे पहले करते हैं बेटा, पहले इसका माइनस रिमूव करो, तो माइनस रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाई बाय -1 पूरे में कर दीजिए, तो माइनस हट जाएगा बेटा, 1 का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे साइन कर देंगे बेटा, अपोजिट हो जाएंगे। अब इसके क्या कर सकते हैं बेटा, आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। कैसे करते हैं बेटा, लास्ट टर्म लो, शुरू की टर्म लो, उनकी मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया बेटा, 60 आ गया। 60 कैसे फैक्टर, जो माइनस करके क्या जाए बेटा, 16 आ जाए, ये आप अब अपने हाथ से कर लीजिएगा यहाँ, या फिर आपको लग रहा हो कि आप फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे, एंड दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो इसमें अगर कोई डाउट रहेगा आगे, तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूं। लेकिन यहां तक आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो यही था इसका, कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो आपको, अगर आपने चैप्टर 4 पढ़ रखा है और आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको फैक्टराइजेशन तो आता होगा, और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज करना आता होगा। सो आई होप इसे आपको समझ में आया होगा, इसे आप आगे भी प्रोसीड करेंगे, और मुझे आंसर इसमें मैसेज भी करेंगे। और अगर नहीं आ रहा आपका आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप मुझे मैसेज कर देंगे कि मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा सर, करवा दीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, सो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए इसको फास्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो व्हाट वी हैव टू सॉल्व, दैट इज दिस क्वेश्चन। सो देखो ये पैटर्न क्या है, ये पैटर्न क्या है, अगर कभी भी आपको कोई ऐसे नंबर मिले जो दोनों नंबर एक से लग रहे हो, बट अंतर क्या हो, एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो, उल्टा हो। जैसे यहाँ पे x अपॉन x प्लस 1 लिखा है, इधर क्या लिखा है, इधर x प्लस 1 अपॉन x, इधर x अपॉन x प्लस 1 है, तो पूरा सेम ना। तो ऐसी टर्म में इसको एज्यूम कर लिया जाता है, एज्यूम कर लिया जाता है कि अंडर रूट के अंदर x प्लस 1 अपॉन x को हम कुछ मान लेंगे, यहाँ पर x को क्या मान लेंगे, भाई मान लेंगे। और अगर ये भाई है, तो इसका रेसिप्रोकल जब हम करेंगे तो कितना आएगा, x अपॉन x प्लस 1, वो क्या हो जाएगा, जब इसका रेसिप्रोकल किया हमने, तो यहाँ भी क्या होगा बेटा, यहाँ भी रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। नाउ पुट द वैल्यूज, x प्लस 1 अपॉन x विल बी इक्वल टू y, ठीक है, प्लस 6, x अपॉन x प्लस 1 विल इक्वल टू 1 अपॉन y प्लस 5, एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो आप क्या कर सकते हैं बेटा, अब हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय y करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय y। सर क्यों कर रहे हैं y की मल्टीप्लाई, अरे y रिमूव करना है। अगर मैं यहाँ पर y की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो y से y कट जाएगा ना, और केवल एक में कर नहीं सकता मैं, मुझे सारी इक्वेशन में y की मल्टीप्लाई करनी होगी। आइए बेटा करने की कोशिश करते हैं। सो आइए y की मल्टीप्लाई क्या करेंगे, y इंटू वाई स्क्वायर, यहाँ पे y की मल्टीप्लाई अपॉन में y, और यहाँ भी y की मल्टीप्लाई, तो क्या फायदा हुआ, इस y से y कट गया। सो वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन y स्क्वायर प्लस 6 और प्लस
5y. So now we can solve this equation by factorization or quadratic method. So y square plus 5y plus का 6. So सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करने की ट्राई करने से पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं ये इक्वेशन किस तरह की है. तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें फैक्टराइजेशन लग सकता है. कैसे लगेगा बेटा फैक्टराइजेशन, आपको पता है ना, कोशिश कीजिए आप भी. सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म एंड बाद में कांस्टेंट नंबर, इन दोनों की कर लेते हैं मल्टीप्लाई. कितना आ गया, 6 1 जा 6. 6 के फैक्टर क्या होता है, 6 1 जा 3 2 जा, इस तरह के एक ऐसा पेयर जो प्लस करके 5 हो जाए मिलकर. आइए बेटा फिर वैल्यू पुट करते हैं. तो पता है आपको ये चीजें सिखाने, ये चीज ना सीखना है आप लोग, ना मैं चीज सिखाना है, हम लोग करना है एक्स्ट्रा क्वेश्चन. सो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थोड़े से लेवल हार्ड है इनका, जल्दी से करते हैं. y मैंने कॉमन लिया तो y प्लस 3, यहाँ पे बेटा 2 कॉमन ले जाएगा क्योंकि y तो यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर y नहीं है, तो 2 कॉमन लेंगे. देन ऑल, सो y प्लस 3 यहाँ भी है, y प्लस 3 यहाँ भी है. y प्लस 3 को आप इधर लिख लीजिए, y और प्लस 2 ये अलग से बचा. सो वी हैव टू वैल्यूज ऑफ y. इफ y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू -3, एंड इफ y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू -2. सो किसी भी क्वेश्चन को लेके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. मान लीजिए आपने इसको ले लिया, कंसीडर कर लिया y इज इक्वल टू -3. इससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं बेटा. कैसे ट्राई करेंगे, सबसे पहले y की वैल्यू क्या थी आपके पास, y की वैल्यू क्या थी बच्चों, अंडर रूट के अंदर x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3 माइनस का. सो अंडर रूट को रिमूव करने के लिए बेटा क्या करना पड़ता है सर, जब भी हम अंडर रूट को रिमूव करते हैं सो वी हैव टू स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये करना पड़ता है. कर लीजिए बेटा. इधर अगर आप पूरे का स्क्वायर करेंगे x प्लस 1 अपॉन में x का पूरे का होल स्क्वायर, और इधर क्या करेंगे बेटा -3 का होल स्क्वायर. कैसा होगा, इस होल स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा इजीली. तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, x प्लस 1 अपॉन में x और 3 का स्क्वायर 9. माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है बच्चों, प्लस होता है. सो दिस x विल गो दिस साइड, x प्लस 1 इज इक्वल टू 9x. ये x प्लस से बेटा कहाँ जाएगा, उधर माइनस में जाएगा. तो 1 इज इक्वल टू 9x माइनस का 1x, क्योंकि x को तो हम 1x में पढ़ते हैं ना बेटा. 9x में से अगर 1x से सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो यू विल गेट 8x और इधर बेटा 1. तो नाउ x विल बी इक्वल टू, x के मल्टीप्लाई में तो 8 है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, डिवाइड में आएगा. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट x. ठीक है बच्चों, इस तरह से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. आप चाहें तो x की y की वैल्यू -2 कंसीडर करेंगे तो भी वैल्यूज निकल के आ जाएगी. सो दिस इज द वे हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. आपको तो फाइंड करना है, सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, x फाइंड करना है जिसमें वेरिएबल है, वेरिएबल x था, x आपके पास क्या आ गया बेटा 1/8. ये पहले आंसर आया. आप जब इसको कंसीडर करेंगे तो आपके पास सेकंड आंसर आएगा, जिसे आप कर सकते हैं. मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है. सो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड. आइए देखिए बेटा, इसको कुछ डाउट लग रहा है इसमें. सबसे पहले हमने ये पैटर्न कौन सा है जिसमें रेसिप्रोकल्स दिए, एक टर्म दूसरी टर्म का रेसिप्रोकल. तो किसी एक टर्म को आप लेट कर लीजिए, बाकी सेकंड टर्म उसका रेसिप्रोकल करके आ जाएगी. उन दोनों वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए. सो वी हैव अ इक्वेशन, दैट इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन. सॉल्व करके बेटा दो आंसर आएंगे, तो किसी एक को फिर y की वैल्यू दोबारा से पुट कर दीजिए बेटा, आप जो रखी थी आपने. और अंडर रूट को रिमूव करने के लिए वी कैन डू स्क्वायरिंग बोथ साइड. सो आइए वी विल मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. सो टू थर्ड क्वेश्चन. ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में इसमें तो रेसिप्रोकल भी नहीं है. x प्लस 2 x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 2, सिंपल है बेटा. एज्यूम कर लेंगे इसको ही. जी हाँ, तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं. इस दोनों को ही बेटा हम क्या एज्यूम कर लेंगे, दोनों एक से हैं. x प्लस 2 और x माइनस 2 विल बी इक्वल टू y. अब सॉल्व कीजिए, डेफिनेटली आपका आंसर आएगा. बहुत इजी क्वेश्चन है. इस पूरे की वैल्यू बेटा कितनी हो गई सर, y. इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 7 7 था, y माइनस 60 इज इक्वल टू 0. सॉल्व दिस इक्वेशन. और जब इस इक्वेशन को बेटा आप सॉल्व करोगे तो ये क्या बेटा, ये क्या है, क्वाड्रेटिक. चाहे इसे फैक्टराइजेशन से करो और चाहे इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो. 1 into 60, क्योंकि अच्छा तो स्क्वायर टर्म नहीं है बेटा, और भी आसान हो गया बेटा. और ये स्क्वायर टर्म नहीं है तो इसको और इसको आप ऐड कर सकते हो, कुछ मिस्टेक तो नहीं है बेटा.
क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन अगर उनको देना था तो इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं दिया जाता बच्चों, क्योंकि जब इतना इजी क्वेश्चन दिया जाता है तो डाउट सा होता है। अच्छा, x+2 का पावर 4 है, x-2 की पावर 4 है। तो बेटा इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ये कलेक्ट है भाई, तो ये करना पड़ेगा भाई। ले, इस क्वेश्चन में क्या था मैं दोबारा बेटा, x+2 x-2 इसकी पावर 4 थी बेटा, ठीक है। तो +7 है बेटा, अगेन x+2 और अपॉन में x-2 की पावर क्या बेटा कुछ है, एंड दैट इज 2 -60 इज इक्वल टू हमारी तरह 0। आइए भाई, सो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों सेम टू सेम तो है, x+2 और x-2, इस पूरे को ही बेटा y मान लीजिए, खत्म, कीजिए सॉल्व। कैसे करेंगे बच्चों, अगर इस पूरे को आपने y मान लिया है तो मतलब कि इस पूरे को y मान लिया है, इस पूरे को अगर आप y मान चुके हो बेटा तो क्या करना है, इस पूरे को बेटा यहां से ले, ये पूरा पूरा y है बेटा, ये पूरा क्या है y, इस पूरे की जगह आप क्या पुट कर दो बेटा, y पुट कर दो, यहाँ y रखोगे पावर कितनी है 4, यहाँ y रखोगे पावर कितनी है 2, -60 is equal to 0। now what we can do factorization here, लेकिन सर कैसे कैसे होगा फैक्टराइजेशन, ये तो पावर 4 है, हमने तो 2 वाला सीखा है, कुछ नहीं करना, और जरूर दिखाते हैं x के अंदर y, y के अंदर z दिखाते हैं आपको। तो z कैसे लाएंगे बेटा, इस y² को आप क्या मान लो, z मान लो। सर कुछ ज्यादा नहीं हो गया, x को y को z कुछ भी, क्वेश्चन खत्म। देख लो बेटा, क्यों माना बेटा, अगर मुझे इसे क्वाड्रेटिक बनाना है तो क्या मैं इसे स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं, लिखना ही पड़ेगा बेटा, और वो कोई रीजन नहीं है। अब देखो बेटा, जहां पर y है स्क्वायर है, ये y² है, ये y² है, इस y² को आप रिप्लेस कर दो किससे बेटा, इस y² को रिप्लेस कर दो किससे, z से, तो दिस इज z² प्लस 7z -60। क्या अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ सर, कमाल कर दिया आपने, कमाल ही कर दिया, कमाल ही कर दिया, बहुत बड़ा खतरनाक खेल खेल दिया सर। आइए भाई, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक लास्ट नंबर एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 60, इन दोनों क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 60 कैसे फैक्टर 12 5 होते हैं, और माइनस के साथ 7 आ रहा है, क्या एग्जैक्ट 7 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए रखते हैं बेटा, इसको रख दिया हमने बेटा, यहाँ के लिखेंगे बेटा 12z -5z, माइनस करके आना चाहिए, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मिडिल टर्म स्प्लिट, आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है। आइए बेटा, इन दोनों टर्म्स में और इन दोनों टर्म्स में, इन दोनों टर्म्स में z यहाँ पर दिया और z यहाँ पर दिया, तो z को हम घसीटते हुए कहा लाएंगे बेटा, बाहर लाएंगे, कॉमन निकालेंगे, यहाँ से स्क्वायर था, एक z बचा, यहाँ से पूरा पूरा z आ गया, तो नंबर 12 बचा। इन दोनों में साइन क्या बेटा, इस बार माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ कंफ्यूजन हो ना, माइनस लगाएंगे, कॉमन क्या आएगा, माइनस लगाया है और ब्रैकेटिंग अप्लाई किया है, तो अंदर वाला साइन पहले चेंज होगा, पहली बात तो ये, और z यहाँ पर है, z यहाँ पर है, तो z कॉमन नहीं आएगा, 5 से ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड, तो 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 5 बार आ गया, z बचा, यहाँ 5 से जब आप 60 को डिवाइड करोगे तो 5 से अगर आप 60 को कितनी बार, 12 बार। So now we have z plus 12 in one bracket and z minus 5 in second bracket. So you can get the answers. So first answer will be equal to, if z plus 12 is equal to 0, then z is equal to -12, and the second one is, if z minus 5 is equal to 0, then z is equal to क्या बोला है भाई ने, 5। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सर z तो निकला है, x निकालना था, तो भाई किसी भी एक वैल्यू को कंसीडर करो पहले जरा, दूसरी बार आपको अपना करनी है, अपन एक करके दिखाया भाई। तो ये रात बहुत हो रही है, नींद आ रही है, क्वेश्चन भी करना है। सो z इज इक्वल टू 5 आ गया था बेटा आपके पास, इस z की जगह z की वैल्यू रखिए,
जब हम z की वैल्यू ढूंढेंगे तो z की वैल्यू कितनी बेटा वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर रखा हमने, यहाँ पे हमने क्या रखा बेटा 5 रखा। आपको पता है जब स्क्वायर लगता है क्या बेटा अंडर रूट के अंदर 5 आएगा, सो वी हैव तो प्लस माइनस आता है बेटा यहाँ पे, तो प्लस का 5 एंड कॉमा माइनस का 5, तो वी हैव टू वैल्यूज ऑफ y। so from these two values we can pick one value and calculate further answer, क्योंकि फाइनल तो हमें x है बेटा। इस y को हमने मान लीजिए प्लस 5 रख लिया बेटा, आप माइनस 5 से भी कर सकते हैं। प्लस 5 रखने के बाद y की वैल्यू एग्जैक्टली क्या थी बेटा x प्लस 2, y क्या था बेटा x प्लस 2 और x माइनस 2 का रेशियो ही तो है, is equal to 5 and this divide term will go in multiply of 5। ये सबको पता है, ये सब जानते हैं। 5 into x 5x 5 to the 10। now we can shift these terms to here, x वाले एक तरफ और नंबर वाले एक तरफ। so 5x बेटा अगर माइनस में आ गया और 2 जो प्लस का उधर क्या हुआ बेटा ये भी माइनस में, तो यहाँ पर बचा आपका माइनस का 4x प्लस का माइनस का 12, माइनस का माइनस कैंसिल और x इज इक्वल टू ये 4 मल्टीप्लाई से कहा जाएगा बेटा यहाँ पे डिवाइड में, फाइनली x विल बी इक्वल टू 3 3 3। क्या आंसर निकाला है आपने। और जब आप माइनस 5 लेते हैं तो वी विल गेट अ डिफरेंट आंसर। सो y की इन दोनों वैल्यूज से आपके आंसर अलग अलग आएंगे। एक बात और बेटा देखिए ध्यान से देखिए ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए अभी हमने कौन से पिक करी थी बेटा, केवल हम इस वैल्यू को लेके चले, इस वैल्यू से हमने ये दो वैल्यू आई, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ क्योंकि आप सोचेंगे मास्टर को आता नहीं, वो अपन के लिए सल्ट वाली बात है, हालांकि मुझे आता नहीं है, या आता है प्रमाण क्यों दूं मैं आपको, फिर भी देना पड़ता है। माइनस साइन रख दिया बेटा, कर लीजिए इसको, जब आप करेंगे यू विल गेट समथिंग बाई वैल्यू बेटा x प्लस 2 x माइनस 2, so x plus 2 x minus 2 is equal to minus 5 x plus 2। ये x minus 2 कहाँ जाएगा बेटा उधर मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस माइनस प्लस 10 x प्लस 2, नंबर एक तरफ, ये माइनस 5 जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, और ये 2 प्लस से कहाँ जाएगा बेटा उधर माइनस में, यू विल गेट 8, इधर यू गेट 6x, ये 6 मल्टीप्लाई में है 8 अपॉन 6, मतलब कि 2 4 8 2 3 6 4 अपॉन 3 विल बी योर वैल्यू ऑफ x। सो ये दो वैल्यूज आ गई केवल इस z से, फिर आप ये वाला रखोगे z तो दो वैल्यूज और आएंगी। सो फाइनली वी हैव 4 वैल्यूज ऑफ x। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर x की पावर कितनी बेटा x की पावर 4 थी, तो ये 4 डिग्री वाला इक्वेशन थी, 4 डिग्री वाले इक्वेशन में 4 आंसर आएंगे, 2 डिग्री वाले इक्वेशन में क्वाड्रेटिक में 2 आंसर आएंगे, क्यूबिक में 3 आंसर आएंगे। ये तो सच्चाई है। सो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन। इजी है। सबसे पहले इनको मैंने क्या कंसीडर कर लिया y आ गया, अब हमें लगने लगा कि इक्वेशन से बन गई, बट यहाँ पे पावर 4 थी तो हमने इसे 2 टू द 4 इससे लिख लिया, और इस y स्क्वायर को इस y स्क्वायर पर रिप्लेस कर देंगे इससे z से। नाउ वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत सिंपल सी, बहुत प्यारी सी, बहुत क्यूट सी। इसको हमने सॉल्व किया, z निकाल लिया, z क्या था y स्क्वायर रख दिया, y स्क्वायर स्क्वायर हटा एंड लग गया, y आ गया, y क्या था ये था रख दिया, सॉल्व करा धूम। So now we will move to the towards the question number 4। देखिए बेटा बहुत ही खत्म क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये वर्ड मैंने गलत यूज कर दिया। सो क्या करेंगे बेटा, ये x प्लस 1 अपॉन एक्स है, ये एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन स्क्वायर कब आया होगा बेटा, स्क्वायर कब बनता है, अगर मैं x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कर दूं बेटा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तभी तो दोनों में स्क्वायर आया होगा। तो यार करके देखते हैं बेटा इसको, a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस 2a और b, जरा करके देखो इसे, पता चले आपको हो गया ना दुनिया में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स का 2। सो फाइनली x प्लस 1 अपॉन एक्स के होल स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। हमें किसके निकालनी है कि ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, ये ना बेटा लो,
एक्स स्क्वायर प्लस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, इसको रोक के रखो और इसको रोक के रखो, बाकी 2 को इधर भेज दो। तो एक्स प्लस के वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस से खाएगा बेटा माइनस में आएगा, ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई है। क्या करना है इसका बेटा, इसके लिए आप आरती वारती लाओ, इसकी आरती उतारो इस क्वेश्चन की। तो इसकी वैल्यू में क्यों निकाली बेटा, क्योंकि इन क्वेश्चन x प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं पता थी, पता होती तो हम लोग थे। अब पर बेटा एक्स स्क्वायर प्लस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, कितनी है, एक्स प्लस के वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, फिर आया क्या बेटा माइनस का 3, एक्स प्लस के वन अपॉन एक्स प्लस का 4। अब सॉल्व कर लेते हैं। सो x प्लस का वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये माइनस का 3, x प्लस का वन अपॉन एक्स और ये माइनस का 2, इसे माइनस कर मत कर देना बेटा, कहीं माइनस प्लस कर दो तो नाक बालक हमारे पास। सो -2 नंबर के पास जाएगा, -2 और +4, बेटा कितना होगा -2 + 4, प्लस माइनस माइनस 2 आएगा और 4 बड़ा था तो बड़े वाले भाई का साइन भी आएगा। अब वही फिर दोबारा पुराना चक्कर बेटा, क्या करेंगे, अब हम यहां भी x प्लस के वन अपॉन एक्स बेटा, देखो यहां भी x प्लस के वन अपॉन एक्स है, ऐसे तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे चुपके से एज्यूम कर लेंगे कि x प्लस के वन अपॉन एक्स किसी और के बराबर है। ये फिर क्या करना है, कभी कोई किसी और के बराबर, इसको यहाँ पुट कर दो, y की वैल्यू ये y है ना बेटा, x प्लस के वन अपॉन एक्स के बराबर है y के बराबर, तो y का स्क्वायर माइनस का 3, ये भी क्या बेटा y है और प्लस का 2 है, ये भी भाई ये भी भाई, सब भाई भाई। इसके बाद क्या क्वेश्चन जाना पहचाना लग रहा है सर, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी कैन सॉल्व दिस। सबसे शुरू के स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट, लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई, 1 2 जा 2, 2 कैसे फैक्टर जो प्लस करके ये नंबर जाए 2 और 1, सो 1y स्क्वायर 2y प्लस का 1y प्लस का 2, सॉल्व करते हैं। माइनस की वजह से क्या होगा बेटा, अंदर के साइन चेंज हो जाएगा। इसके बाद बेटा क्या करेंगे बेटा, इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में बेटा y आपको दिख रहा है, यहाँ से एक y बचेगा, तो पावर 2 थी ना, एक y बाहर तो एक अंदर, यहाँ से 2 और यहाँ माइनस था ही, दोनों में कॉमन, y यहाँ पर है y यहाँ पर नहीं है, नंबर कोई और है तो y ले लेंगे कॉमन, और जब बाहर माइनस है अंदर ब्रैकेट लगाया तो साइन क्या होगा बेटा चेंज, और अंदर के साइन के नंबर के रहेंगे सेम, क्योंकि वन जब कॉमन लेते हैं तो अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे जब स्कूल में टेस्ट होता है तो आपकी प्रिपरेशन में और नॉर्मल डेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। So this is how we can find two answers of y. First one is y is equal to y minus का 2 is equal to 0, then y will be equal to 2, and the second one is when y minus 1 is equal to 0, then y is equal to 1. So this is how we can find the value of y. Okay मेरे भाई, देखिए बेटा इसे कहते हैं स्टाइल के चक्कर में क्वेश्चन खराब। चलिए सर y नहीं निकालना था तो बच्चों फिर क्या निकालना था, सर x निकालना था, भाई इक्वेशन x में थी तो y को रिप्लेस कर दो, y को हमने क्या माना था बेटा x प्लस वन अपॉन एक्स, पहले इसको देखते हैं बेटा, x प्लस का वन अपॉन एक्स किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है और इक्वल में 2। सर कैसे सॉल्व करें, अब कैसे सॉल्व करें, सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं है, अपॉन में क्या मान लेंगे बेटा 1 मान लेंगे, x और 1 का एलसीएम कितना आएगा x आएगा, 1 के टेबल में x कितनी बार आएगा, अब देखो जहां 1 होता है वहां नीचे वाले की डायरेक्ट मल्टीप्लाई का होती है ऊपर, x की x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, और जहां पर दोनों सेम होते हैं वहां ऊपर वाला भी सेम रहता है, बस ऐसे कर लेगा, डिवाइड वाला विल गो इन मल्टीप्लाई, और 2x प्लस से कहा बेटा इधर माइनस में आएगा, और प्लस तो ऑलरेडी 1 इधर ही था। सो अगेन हमारे पास क्या है बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जिसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको x की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, बहुत अच्छी सी वैल्यूज मिल जाएंगी, जिन्हें आप कुछ भी कर सकते हो।
ये किसे मिली? इस रास्ते से। अगर आप चाहोगे कि हमें रास्ता पसंद नहीं आ रहा तो मैं आपको एक नया रास्ता दिखाता हूँ, आप जाइए इस रास्ते पे, ठीक है। इस पे गुलदार भी नहीं मिलेगा, आजकल भी नॉर्मल गुलदार हाथ मिल रहा है ना, नहीं मिलेगा। यहाँ भी y की वैल्यू कितनी है बच्चों? x प्लस 1/x। सो x प्लस 1/x will be equal to 1. So again x एलसीएम लेके x स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 1। ये डिवाइड से कहा जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई में जाएगा। इस 1x को खा लिया होगा बेटा, माइनस से प्लस से खा लिया होगा, उधर माइनस में लिया होगा। यहाँ से क्या बेटा आपको इक्वेशन मिली, और यहाँ से भी x की दो वैल्यूज आएंगी। उन दो वैल्यूज को निकालने के साथ ही हम क्या बन जाएंगे? शहंशाह। फिर हमें रोकने वाला कोई भी नहीं। चार वैल्यू क्यों है बेटा x की है? क्योंकि x की पावर 2 इसका मतलब यहाँ पावर 2 और ये पावर 2 यहाँ से बेटा x प्लस के 1/x का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे बेटा आप समझो ये अपने आप में क्या है बेटा? x प्लस 1/x। x प्लस के 1/x क्या है? यहाँ देख लो, x प्लस के 1/x क्या है? ये क्वाड्रेटिक टर्म है, पावर 2 वाली टर्म है, उस पर भी एक स्क्वायर हो रहा है। तो जब स्क्वायर का स्क्वायर होता है तो पावर के पावर मल्टीप्लाई, तो पावर 4, और जितनी डिग्री उतना आंसर। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। वेरी इजी, वेरी अच्छा, वेरी प्यारा सा क्वेश्चन। सो नाउ फाइनली वी मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमें नहीं दिख रहा है। दिख गया बेटा। ये क्वेश्चन कैसे करें? कुछ भी नहीं करना, अगर आपने अभी पहले वाले क्वेश्चन करे हो तो आप समझ गए होंगे। सर इसको एक काम कर लो, इस बेचारे को धोखा दो, इसे स्क्वायर का भी स्क्वायर लिख लो। इसके बाद हमारे पास ऐसे ऐसे बालक हैं जो इस क्वेश्चन को खा जाएंगे कच्चा। इस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे बच्चों? जिससे हम क्वेश्चन को भारी समझ रहे थे, क्या मान लेंगे बेटा? वाई मान लेंगे। इस एक्स स्क्वायर की जगह वाई, एक्स स्क्वायर की जगह वाई, यहाँ पर वाई आ गया बेटा, स्क्वायर है स्क्वायर लगा लिया, यहाँ पर वाई रहेगा और प्लस का 1। सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये क्या बेटा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वाई निकलेगा और कितनी वैल्यू आएंगी वाई की? दो वैल्यू आएंगी। सिर्फ एक वैल्यू में वाई की वैल्यू कितनी बेटा? एक्स स्क्वायर, वो रख देंगे, इजीली फाइंड कर देंगे। सो बहुत ही मेरे को समझा रहता हूँ, आपको लगेगा सर ने टाल दिया। सो क्या आएगा बेटा? सबसे लास्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1। अच्छी से बेटा इस तरह से नहीं कर सकते, फैक्टराइजेशन इसका थोड़ा नहीं होगा। क्या रहेगा बेटा? इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आपको ए पता होना चाहिए, बी पता होना चाहिए और सी पता होना चाहिए। ए भी 1, बी 1 और सी भी 1। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहाँ दीजिए वैल्यू, आपको आंसर मिल जाएगा। b कितना है? 1 है, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस के 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 2a। तो ये ऐसी क्वेश्चन क्यों बन रही है जिसके आंसर्स नहीं आ पा रहा बेटा? क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस आएगा एंड दिस इज ए इमेजिनरी टर्म। सो शायद इसमें कोई दिक्कत है क्या? चलिए, कुछ ना कुछ साइन की दिक्कत तो नहीं है जो बेटा, पता नहीं होगा बेटा। ऐसे कोई और क्वेश्चन दिया होगा इसकी जगह पे, अब एक और वीडियो हम डाल देंगे इस क्वेश्चन की, कुछ देख के समझ के, ठीक है। कुछ तो उसमें गड़बड़ हुई है क्वेश्चन में। कहां पर है क्वेश्चन में? फिलहाल आप बताइए, समझ में आया आपको, नहीं आया? ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है बेटा? ये क्वेश्चन जो भी करा रखा है आपको वहीं पर भी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग मुझे लग रहा है। आप एक बार इसको देख लीजिए, क्योंकि अंडरवुड के अंदर अगर यहाँ पर अंडरवुड के अंदर 1 माइनस 4 आएगा तो बच्चों इस अंक लिखेंगे माइनस का 3, और जहां पर भी माइनस आ गया एंड दैट इज इमेजिनरी रूट्स, और इमेजिनरी रूट्स फिर आगे सॉल्व नहीं होंगे इस वजह से, ठीक है। गलती नहीं है, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको मैं। तो आपको इमेजिन रूट करना था, इस तरह ऐसे ही आपको छोड़ देना, यहीं पे कोई दिक्कत नहीं है आपको। सो ये मेरी तरफ से था बेटा आपके लिए, फ्रॉम माई साइड समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये थी आपकी बेटा एक्सरसाइज चैप्टर 4 के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपके यूटीज में, आपके हाफ फिल्डीज में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत इजी थे, बहुत आराम से हमने किए, और आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए। आपको लग रहा है कुछ मजा आया, थोड़ा बहुत भी आया
तो एक बार सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपने फ्रेंड से और अपने खास फ्रेंड से इसे शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं।